तो राधे राधे सी वक्त को जय श्री मन नारायण। मैं पंडित सागर शुक्ला श्री वृंदावन धाम से आपसे लोग ठीक ही होंगे। हालांकि 2 दिन बाद में ब्लॉग अपलोड करने जा रहा हूँ, हालांकि शूट कर रहा हूँ फिर बाद में अपलोड करूँगा क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। आज मैं आपको ब्रिज के ऐसे गुप्त स्थान के दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ जो है तो मेन रोड में ही, हालांकि मेन ब्रिज साइड जब मथुरा से वृंदावन के लिए आते हैं, लेकिन उसे जानता कोई नहीं है, बहुत ही कम लोग जानते हैं उसे। जो यहाँ के वो जानते हैं, जो बाहर से आते हैं वो जानते नहीं है। तो आपको मैं वहीं दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ। हालांकि 6:30 बजे आज मैं घर से निकल रहा हूँ। पता है संस्कृत दिवस है तो संस्कृत दिवस के प्रोग्राम में जाना पड़ा था, तो वहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे लग गए संस्कृत दिवस के प्रोग्राम में। फिर आए वहाँ से, तो जैसे ही थोड़ा लेट गए तो नींद आ गई, फिर उठे, फिर स्नान किए, फिर संध्या करने के बाद अब जा रहा हूँ मैं वीडियो शूट करने। तो चलिए मैं आपको एड्रेस बताऊंगा कि कहाँ कैसे आपको जाना है, और आप भी जब भी आओ तो यहीं से दर्शन करते हुए वृंदावन में प्रवेश करिए। तो वहीं पहुँच के दिखाता हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ अटल्ला वाले रास्ता पे, तो अटल्ला पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि रिक्शा ही करके जाऊँगा, फिर वहाँ से पैदल ही आ जाऊँगा क्योंकि रात भी ना हो जाए वहाँ पे, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर से दिखा भी सकूँ मैं। तो वहीं पहुँच के मैं आप लोग को दिखाता हूँ चल के। हालांकि मैं टेम्पू में बैठ गया हूँ। अब यहाँ से मेरे को डायरेक्ट जाना 100 जाके फिर मैं आपको स्थान बताता हूँ, स्थान कौन सा है। हालांकि आपको पहले ब्लॉग में दिखाया हूँ तो मायावती हॉस्पिटल उसे कहते हैं, वहाँ साइड मायावती हॉस्पिटल है और पागल बाबा मंदिर। तो पागल बाबा मंदिर के पहले ही आता है वो स्थान। हालांकि मैं आपको बहुत पहले दर्शन कराने के लिए सोचा था, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया, पागल बाबा के दर्शन पहले करा दिए, वहाँ के दर्शन कराने। चलिए जैसे प्रभु की इच्छा, अब मैं आपको वहाँ के दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ। चलते हैं, वहीं मिलते हैं डायरेक्ट। ये है भैया ब्रिज का 100 फुटा रोड। यहाँ से आप गोवर्धन, रुक्मणी विहार और प्रेम मंदिर जा सकते हैं। यहाँ से चैतन विहार, ये 100 फुटा रोड। इसके सीधा है मथुरा आने जाने का रोड। महावती हॉस्पिटल इधर ही साइड है और पागल बाबा जो स्थान में आपको ले जा रहा हूँ वो भी इधर ही साइड है। चलिए मैं आपको वहीं पहुँचकर दर्शन कराता हूँ। तो उस स्थान आने के लिए वहाँ से सीधा बैरिकेड पार करके ही आना पड़ेगा। सीधा बैरिकेड से पार करके आओगे तभी आप उस स्थान पर आ सकते हो। तो हालांकि उस स्थान में पहुंच गए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैरिकेड आपको पार करके ही आना पड़ेगा। तो उस स्थान में पहुंच गए। उस स्थान का नाम है लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए मैं आपको अंदर पहुंच के हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। फिर इसकी महिमा क्या है, इस स्थान की मैं आपको महिमा भी बताऊंगा। तो चलिए मैं अंदर पहुंचता हूँ, दर्शन आप लोग को कराता हूँ। यहाँ से सीधा अगर जाएंगे तो ये है हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ से सीधा आप जाओगे ना तो पागल बाबा का मंदिर। तो आपको यही है लुटेरिया हनुमान जी और आज का मंदिर, यही दर्शन करने आना है आपको। जय हो हनुमान जी महाराज की। आप सभी लोग के ऊपर हनुमान जी कृपा बनाए रखें। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मंगल में रहें। मंदिर का व्यू देखिए। चलिए एक आपकी तरफ से और मेरी तरफ से मंदिर की परिक्रमा। जय हो हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो हालांकि आप लोगों ने दर्शन कर ली, मैंने भी दर्शन कर लिया और आप लोगों ने भी दर्शन कर ली। अब इस मंदिर की महिमा क्या है, इस मंदिर की मैं महिमा बताता हूँ। इस मंदिर में जैसे आप आएंगे तो मथुरा वृंदावन जैसे रोड आते हैं, मथुरा साइड रोड में आता है लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर की महिमा यह है कि छोटे से हनुमान जी के आपने सब लोग दर्शन किए। इस मंदिर की महिमा यह है कि जब भी पहले कोई वृंदावन आता था तो यहाँ पे लुटेरिया बैठे रहते थे जो लूट लेते थे लोगों को। ठीक है, तो इसकी महिमा ये है कि आप उल्टा ना समझे कृपया करके, मैं इसकी महिमा बता रहा हूँ आपको। तो लुटेरिया का मतलब ये होता है जैसे जो वृंदावन आना चाहता था, जो वृंदावन तो पहले कोई ऐसे आता नहीं था, वही आता था जिसको सब कुछ छोड़ना और भजन करना, वही केवल वृंदावन आता था। आजकल तो सभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रहता था कि जो चीज उसे लगती थी कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इतने
प्रिय लगने लगी थी वस्तु से, मतलब इतना प्रिय लगने लगा था उस मनुष्य को वस्तु की, लगता था कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो जब वृंदावन आता था, जब ये जो वो भजन करने वाले व्यक्ति के पास कितना रहती, क्या ये वस्तु रहेगी, दो चार वस्तु रहेगी। तो जब वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता था, तो लुटेरिया हनुमान जी जब दर्शन करने आता था वो, तो यहाँ पे जब वो दर्शन करने आता, तो उसका सी जो इसका जब यहाँ पे जब लुट जाता सब कुछ चीज, तो बड़ा प्रसन्न होता, कहता हाँ जो मैं कभी छोड़ नहीं पा रहा था संसार की जा जाना यहाँ पे लुट गया, बड़ा प्रसन्न मिलता था उसे। उसको भजन में भी आनंद मिलता था, हनुमान जी के पास वो खूब भजन करता था। यही है भैया इस मंदिर की महिमा। तो आप लोग कभी भी जब वृंदावन आए तो इस मंदिर में जरूर आए, मंदिर में दर्शन जरूर करें, और लोगों को भी वीडियो शेयर करें कि और लोग भी आए तो और लोग भी दर्शन जरूर करें। और आप जब भी, और आज चैनल में अगर जो नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक जरूर करें, और लोग को शेयर करने से होगा कि और लोग भी जब आ रहे हैं तो और लोग भी दर्शन करेंगे। आप अगर जो आप इस रोड से सीधा जाओगे, इस हनुमान लुटेरिया हनुमान जी मंदिर से सीधा आप जाओगे, तो आपको पागल बाबा मंदिर का, पागल बाबा मंदिर के आगे आप क्रूर धाम, वो भी ब्रज का बहुत ही गुप्त स्थान है। तो कल किसी दिन मैं आपको ब्रज के गुप्त स्थान का, क्रूर धाम का भी दर्शन मैं आपको कराऊंगा। और मायावती से अगर जब इधर जैसे मैं आ रहा था बैरिकेड लगा, तो आप यहीं से क्या होते हैं सीधे आग की ओर जाएंगे तो आपको बरथौड़ बिहारी जी के दर्शन मिलेंगे। बरथौड़ बिहारी जी के दर्शन वाला वो भी काफी लोग नहीं जानते, तो मैं वहां के भी आप लोग को दर्शन कराऊंगा। मतलब ब्रज के सभी गुप्त स्थान को मैं आपको दर्शन कराता रहूंगा। हालांकि इस मंदिर की महिमा मैंने बता दी कि यहाँ पे पहले लुटेरे बैठे रहते थे तो लूट लेते थे। वृंदावन वही आता था जिसको खाली भजन करना हो, तो दो चार वस्तु लेकर आता था संसार में जो उसको सबसे प्रिय लगती थी कि मैं कभी छोड़ नहीं पा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे आके जब वो लूट जाता तो बड़ा प्रसन्न होता था, भगवान के भजन में बड़ा प्रसन्न हो जाता था यहाँ पे। तो ये भैया इसकी महिमा लुटेरे हनुमान जी की। तो आप कभी भी वृंदावन आए तो इस मंदिर में जरूर आए। मैं, हालांकि आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, तो आप ब्रज में कहीं कभी भी आए तो आप ऐसा जरूर करें, हर गुप्त स्थान पे ना जा सके, किसी ना किसी एक गुप्त स्थान पे जरूर जाइए, दर्शन करिए, भजन का आनंद जरूर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लीजिए श्रीमन नारायण से भक्त को राधे राधे।